वेलकम टू स्टैनफोर्ड एवरीवन। स्टैनफोर्ड में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश बोलना, और इसी कड़ी में मैं आपको ग्रुप डिस्कशन भी करा रहा हूँ। हर रोज़ आप ग्रुप डिस्कशन भी करते हो, और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है, इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स का इस्तेमाल करके आप एडमिशन भी ले सकते हो। वीडियो को रोक कर इन चीज़ों को पढ़ सकते हो कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग कैसे करा रहा हूँ। और इसी कड़ी में आज हम कुछ नया करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं बताऊं क्या करने वाले हैं, सब्सक्राइब करो इस चैनल को ताकि आपको हर लेसन सबसे पहले मिले। तो आज की इस कड़ी में हम पढ़ने वाले हैं एक नए लेसन को, द राइट चॉइस। मैं आपको द राइट चॉइस पढ़ाऊंगा, उसके बाद एंड में मैं आपके इसके क्वेश्चन और आंसर्स को भी समझाऊंगा कि इसके क्वेश्चन आंसर्स का मतलब क्या है। और इसके आखिर में, सबसे आखिर में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, सबसे आखिर में मैं पिछले लेसन के आंसर्स बताने वाला हूँ। पिछले लेसन का जो क्वेश्चन था, जो मैंने समझाया था, उसके आंसर को इस लेसन के एंड में डील करूँगा। सो जुड़े रहो। चलो अब मुझ पर से ध्यान हटाओ, क्योंकि अब मैं अपनी कैमरे को बंद कर रहा हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ इस लेसन को लाइन बाय लाइन। ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं इस पहले लाइन को, राइट चॉइस। लेसन का नाम है राइट चॉइस, मतलब सही चुनाव। राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड। राकेश बहुत ही उत्साहित था। क्यों उत्साहित था भैया? इट वॉज लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन, क्योंकि ये उसके परीक्षा का, इम्तहान का आखिरी दिन था। हिज वैकेशन वॉज अबाउट टू बिगिन। उसके जो छुट्टियां थी वो शुरू होने वाली थी। ये ही वॉक बैक होम चीयरफुली। बहुत ही खुशी के साथ उछलता कूदता हुआ वो घर की तरफ वापस लौट रहा था, क्योंकि छुट्टियां स्टार्ट होने वाली थी। एज सुन एज ही रीच्ड होम, he put his bag in a corner and ran towards his brother's room. जैसे ही वो कमरे में घर पहुंचा, उसने अपने थैले को एक किनारे में रख दिया, एक कोने में रख दिया, और रखने के बाद वो दौड़ता हुआ अपने भाई के कमरे की तरफ गया। राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर। राकेश, अपने भाई को डिस्टर्ब मत करो, उसको तंग मत करो। His exams are not yet over, his mother said. माँ ने कहा कि अभी उसकी परीक्षा ख़त्म नहीं हुई है। राकेश, अपने भाई को परेशान करने मत जाओ। राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली। राकेश अपने रूम में दुखी होकर लौट गया। His brother मुकेश was preparing for the board exams. उसका भाई जो मुकेश था, वो बोर्ड की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा था। 10वीं या 12वीं के लिए तैयारी कर रहा होगा। His parents did not want मुकेश to be disturbed. उसकी जो माँ बाप थे, वो नहीं चाहते थे कि मुकेश को कोई तंग करे, कोई डिस्टर्ब करे। तो आगे क्या हुआ? A little later, his mother called out Rakesh. और थोड़ी देर बाद राकेश की माँ ने राकेश को बुलाया। और जैसे ही माँ ने बुलाया तो राकेश ने बोला, यस मदर। ही आंसर्ड एंड रश्ड टू हर रूम। उसने बोला, हाँ माँ, क्या बात है? और वो बहुत तेजी से अपनी माँ के रूम में घुस गया। What is it, mother? He asked curiously. क्या बात है माँ? वो बहुत ही ये क्यूरियस हो करके, मतलब बहुत ही भौचक्का और बहुत ही उत्सुक हो करके पूछा कि आखिर उत्सुकता के साथ क्या बात है। The table lamp in मुकेश रूम is not working. मुकेश के कमरे में जो टेबल लैम्प है वो काम नहीं कर रहा। माँ ने कहा, He needs it. उसको इसकी ज़रूरत है। Go and call the electrician, she said. उन्होंने कहा कि जाओ एक बिजली का काम करने वाले को बुलाओ। Mother, can't मुकेश fix it himself? He is so good at it, राकेश said. राकेश ने कहा, माँ, इसको तो मुकेश भी खुद से ठीक कर सकता है, वो इतना अच्छा है इन कामों में। डोंट आर्ग्यू राकेश। राकेश, बहस ना करो।
Do as you are told, she said sternly. माँ ने बहुत ही तीखे लफ्ज़ों में कहा, जो कहा जा रहा है वो सुनो, बहस ना करो. Overhearing this conversation, Mukesh came out and said, "Oh mother, please let me try." इन बातों को, ये जो बातचीत हो रही थी, वार्तालाप जो हो रही थी, इसको सुन करके मुकेश बाहर आया कमरे से और बोला, माँ आप रहने दो, मुझे तो एक बार कोशिश करने दो. आई विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर. मैं आधे घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं ठीक कर लूँगा इसको. नो डोंट वेस्ट योर टाइम. माँ ने कहा, नहीं, तुम अपना समय बर्बाद ना करो. गो एंड स्टडी, शी सेड फार्मली. उन्हें बहुत रूखे बर्ताव के साथ माँ ने कहा, जाओ और पढ़ाई करो, अपना टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है. Quietly, Mukesh returned to his room but could not concentrate on his studies. चुपचाप मुकेश अपने रूम में लौट गया. वो अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगा पा रहा था. He was eager to use his electrical tool kit. वो बहुत उत्साहित था अपने इलेक्ट्रिकल बिजली वाले जो टूल हैं उसका इस्तेमाल करने के लिए, कि बस जैसे हो मुझे वो बिजली के टूल मिल जाएं और मैं इस लैम्प को ठीक कर दूँ. मुकेश had selected each tool with utmost care. सारे टूल को मुकेश ने, सारे जो उपकरण थे ठीक करने वाले, सबको मुकेश ने खुद से अब ध्यान देकर चुना था. He kept looking at it. वो देखता रहा इन टूल्स पे. He could not control himself and finally got up to fix the lamp. वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सका, अपने आप को नहीं रोक पाया और क्या क्या उठा गया और लैम्प को ठीक करने लगा. By the time राकेश returned, इसी और जैसे समय के साथ ही राकेश भी लौट आया. मुकेश had already repaired the lamp. और जब राकेश लौटा तो उसने देखा कि मुकेश ने ऑलरेडी लैम्प को ठीक कर लिया था. उसने लैम्प को अच्छा खासा बना लिया था. वाह मुकेश, यू आर ब्रिलियंट. उसने कहा, मुकेश आप सच में बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत तेज हो, बहुत जानकार हो. I knew you would be able to do it, exclaimed राकेश. राकेश ने बहुत उत्साह से कहा, यस, मुझे पता था आप इसको कर लोगे, आप में वो बात है. Sorry for the trouble, Mr. Yadav. The work is already done, said the mother to the electrician. बिजली वाले जो मिस्त्री थे उनको माँ ने कहा कि मिस्टर यादव जो मिस्त्री थे उनको कहा कि माफ़ कीजिएगा मिस्टर यादव, आपको दिक्कत हम लोगों ने परेशान किया, लेकिन काम तो हो ही चुका है. आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट. मुझे उम्मीद है कि इसको मुकेश ने किया होगा. यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम, मिस्टर यादव सेड एंड लेफ्ट विद अ स्माइल. यादव ने कहा कि मुझे उम्मीद है इसको मुकेश ने ही ठीक किया होगा, और उन्होंने कहा आप तो अपने घर पे ही एक इतना अच्छा बिजली का काम करने वाले इंसान, इतने एक्सपर्ट को, एक उम्दा मिस्त्री को रखे हुए हो. और वो मुस्कुराता हुआ उस घर से बाहर चला गया. Now stop wasting your time and get back to your studies, mother told Mukesh. माँ ने मुकेश से कहा, देखो अब तुम टाइम बर्बाद मत करो, समय बर्बाद ना करो, समय बर्बाद करना छोड़ो और अपने पढ़ाई पे वापस जाओ, पढ़ाई करना शुरू करो वापस से. On the day of announcement of results, Mukesh went to school with his parents. जिस दिन परीक्षा का परिणाम आने वाला था, उस दिन, परिणाम वाले दिन, मुकेश अपने माँ बाप के साथ स्कूल गया था. मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास. मुकेश अपने वर्ग में, अपनी कक्षा में टॉप किया था, सबसे अव्वल नंबर पे आया था, सबसे पहला नंबर पाया था. मदर, नाउ इट विल बी ईजी फॉर यू टू गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज. माँ ने कहा कि अभी तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना. मुकेश, मदर आई डोंट वांट टू गो टू अ कॉलेज. उसने कहा कि माँ मैं ना कॉलेज में नहीं जाना चाहता. फादर, आई वॉन्ट टू ज्वाइन अ कोर्स दैट कैन हेल्प मी टू टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन.
उसने कहा कि मैं कॉलेज में नहीं जाना चाहता पिताजी, मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा कोर्स करूँ, उस कोर्स को करने से मेरी जो हॉबी है इलेक्ट्रिशियन वाली, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को ठीक करने वाली, उस मेरी हॉबी को ही मेरा काम बना दे। ऐसा कोई कोर्स बताओ। The next day he went to the technical training institute with his father. अगले दिन वो अपने पिताजी के साथ एक टेक्निकल ट्रेनिंग, जहाँ पे ऐसी चीज़ों को बनाना सिखाया जाता है, ऐसे इंस्टीट्यूट में गया। There he got admission in the course of his choice, और वहाँ उसको अपने पसंद के कोर्स में दाखिला मिल गया जो वो चाहता था करना। A couple of years later, कुछ सालों के बाद, everyone looked cheerful as they walked out of the house. सभी बहुत ही खुश और बहुत उल्लास के साथ दिख रहे थे जैसे ही वो अपने घर से निकले। मुकेश had set up a new shop and they were going for its inauguration. और सब जो घर से निकले थे बहुत खुश थे, बहुत उत्साहित थे। क्यों थे भैया? क्योंकि मुकेश ने अपनी एक दुकान खोली थी और आज उसके उद्घाटन वाला दिन था। अब उद्घाटन होगा तो खुशी तो होगी ही भैया। At the inaugural ceremony, Mukesh asked Rakesh to come forward and cut the ribbon. जब ये इनाग्रेशन उद्घाटन वाला दिन था तो एक रिबन भी बांध रखा था काटने के लिए। मुकेश ने उस समय राकेश से कहा, बाबू तुम आगे आओ और आप इसको काटो। Everyone clapped and wished Mukesh good luck. सभी ने तालियां बजाई, क्लैप तालियां बजाई और बहुत बहुत मुबारकबाद दिया, अच्छे विशेष दिए और शुभकामनाएं दी। किसको दी? मुकेश को दी, क्योंकि दुकान तो उसने ही खोला था। अब चलो हम कुछ वर्ड्स हैं, आप इसको मेरे साथ प्रोनाउंस करो और समझो कि इसको बोलते कैसे हैं, ठीक है? स्टर्नली, कठोरतापूर्वक। ओवरहियरिंग, संयोग से बात सुनकर। ओवर हियरिंग वो ना गलती से बात सुन लेना किसी की, जानबूझ कर कान मत लगाना। फार्मली, मजबूती से। फार्मली का एक और होता है रूखेपन से। कॉन्सेंट्रेट, ध्यान केंद्रित करना। यस। इनॉग्रेशन, उद्घाटन। ठीक है, उद्घाटन तक तो हो गया भैया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर समझते हैं आखिर क्वेश्चन में पूछे क्या है। एक बार कहानी के बाद इस क्वेश्चन आंसर को खुद से करने की कोशिश करना, वरना अगले लेसन के अंत में मैं इसके आंसर ज़रूर आपको दूंगा। Why did the parents not want to disturb मुकेश? मुकेश के माँ बाप उसको डिस्टर्ब क्यों नहीं होने देना चाहते थे? Why did mother call the electrician? माँ ने इलेक्ट्रिशियन, बिजली का काम करने वाले को क्यों बुलाया था? What was मुकेश eager to do? मुकेश क्या करने को चाहता था? उसको बेचैन था। What type of course did मुकेश want to take up? किस टाइप के कोर्स को मुकेश ने लिया? Name the institute in which मुकेश got admission. किस इंस्टीट्यूट में मुकेश ने दाखिला लिया, उसका नाम बता दो भैया। ये फिलर्स हैं कुछ। इलेक्ट्रिशियन अराइव्स, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द ऑर्डर। देखो ये जो ABCDEF कितने हो गए? 6 लाइन हैं। इन 6 लाइन को आपको अरेंज करना है। सबसे पहले कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ। सबसे पहला कौन सा वाला लाइन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन, सबसे लास्ट में क्या हुआ। तो मैं आपको सबसे लास्ट वाला बताता हूँ। लास्ट वाला लाइन होगा C। मुकेश टॉप्स द क्लास। मुकेश क्या हुआ? उस मुकेश जो था क्लास कक्षा में सबसे अव्वल आता है, सबसे प्रथम स्थान लाता है, ठीक है। वर्ड पावर, अनस्क्रम्बल द लेटर। इन वर्ड को देखो, इन लेटर ना उल्टे पुल्टे, जैसे कि NEP, अगर मैं बोलूँ NEP, इसको अगर आप सही करो तो इसमें एक वर्ड छुपा है जिसको कहते हैं PEN। समझ में आया?
इसी तरीके से ये सारे वर्ड्स भी उल्टे सीधे पड़े हुए हैं, इनको सीधा करोगे तो एक वर्ड बनेगा। जैसे कि इस वाले से वेकेशंस बना, जब वेकेशंस बन गया तो इससे एक सेंटेंस भी बना देना है, ठीक है। बाकी में भी खोजो कौन सा वर्ड है। यहाँ पे फ्रेज को कुछ इसको इसके अर्थ के साथ मिलाना है, ठीक है, और उसके बाद उसको एक सेंटेंस में लिखना है, ऐसा कि उसका मतलब पता चले। अब चलो काबुली वाले के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि आखिर उसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, वाई वॉज मिनी कॉल्ड अ चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स क्यों कहते थे, ठीक है, समझो। दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ है, पढ़ो इसको क्वेश्चन को। वाई वॉज मिनी एफ्रेड ऑफ द काबुली वाला। पहला क्वेश्चन, वाई वॉज मिनी कॉल्ड अ चैटर बॉक्स, मिनी वॉज कॉल्ड अ चैटर बॉक्स बिकॉज शी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम, बिना बोले रहती नहीं थी। वाई वॉज मिनी एफ्रेड ऑफ द काबुली वाला, मिनी काबुली वाला से क्यों डरी थी, मिनी हैड हर्ड दैट काबुली वाला caught children, put them in their sacks and took them away, so she was afraid of the काबुली वाला। क्योंकि उसको सुनने में आया था कि काबुली वाले ना अपने बच्चों को पकड़ के अपने झोले में डाल देता, बोरे में डाल देता है और उनको बहुत दूर ले जाता है। वाई वॉज द काबुली वाला अरेस्टेड, काबुली वाला क्यों अरेस्ट कर लिया गया। रहमान द काबुली वाला हैड stabbed a man who owed his money for the crime he was arrested, क्योंकि उसने एक इंसान को चाकू मार दिया था जिसने उसका पैसा ले रखा था, इसीलिए रहमान काबुली वाले को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। Why was the काबुली वाला shocked to see Minnie, मिनी को देख के काबुली वाला क्यों हैरान था। He was shocked to see the Minnie, the little girl he had known had grown into such a beautiful woman, वो इसलिए बहुत चक्का था क्योंकि जो लड़की जिसको वो छोटी सी बच्ची समझ रहा था वो आज एक बड़ी खूबसूरत औरत में तब्दील हो चुकी थी, बदल चुकी थी। अगला क्वेश्चन है, why did Minnie's father give him, sorry, what did Minnie's father give him, मिनी के पिता ने उसको क्या दिया। Minnie's father took out some money and gave it to Rahman so that he could also see his own daughter after so many years, मिनी के पिता ने अपने रहमान को कुछ पैसा निकाल के दिए ताकि वो भी अपने बेटी से इतने सालों के बाद मिल सके। अगला है, मेंशन द ह्यूमन क्वालिटीज दैट यू ऑब्जर्व इन द स्टोरी, स्टोरी में कौन सी मानवीय गुणों को आपने देखा है, बताओ। दिस चैप्टर नरेट्स अ स्टोरी बिटवीन अटैचमेंट एंड ह्यूमन बॉन्डिंग बिटवीन मिनी एंड काबुली वाला, मिनी और काबुली वाला के बीच में एक जो अटैचमेंट था, एक जो बॉन्डिंग थी, एक लगाव था, उसको देखा कि कैसे दो इंसानों के बीच में लगाव पैदा हो सकता है जिसमें एज मैटर नहीं करता। There is a mention of the girl's lively interaction and love with her father, इसमें एक दिखाया कि एक लड़की का अपने पिता के साथ किस तरीके से मतलब लगाव होता है और उसके पिता का क्या प्यार होता है। At the end, Minnie's father shows a superior human quality of kindness by giving Kabuliwala money so he could visit his daughter. लास्ट मिनी के पिता ने एक बहुत ही महान इंसान की गुण को दिखाया, उनकी दयालुता को दिखाया कि कैसे उन्होंने पैसे निकाल के काबुली वाले को दे दिया ताकि वो अपनी बेटी से मिल सके। इसमें जो सही है देखो कौन सा सही है, इसमें ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा रोक कर वीडियो को रोक कर अपने क्वेश्चन आंसर ठीक कर लो, स्पेलिंग ठीक कर लो। देखो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर है, वीडियो को रोक कर अपने क्वेश्चन आंसर ठीक कर लो, ठीक है। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। वीडियो को रोको, स्क्रीनशॉट मारो, रोक दो, पॉज करके लिख लो आंसर, इसको भी रोक कर लिख लो। अगले लेसन को और भी लेसन्स को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, इस सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलना। इस सब्सक्राइब बटन को दबाओगे तभी मैं आपको सारे लेसन पढ़ा पाऊँगा, हर क्वेश्चन आंसर भी समझा पाऊँगा हिंदी में। जैसे मैंने आज दूसरे लेसन के क्वेश्चन आंसर को समझाया है, प्रश्न उत्तर को आपको हिंदी में समझा दिया है, इसी तरीके से इस लेसन के
चॉइस वाले क्वेश्चन को, चॉइस लेसन को, अनदर चॉइस वाले लेसन के क्वेश्चन आंसर को भी मैं करवाऊँगा अगले लेसन में और समझाऊँगा अच्छे से। जुड़े रहो, सब्सक्राइब करो और हमेशा देखो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।